हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिक फिजिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो हम कुछ इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। द वर्ड फिजिक्स comes from a Greek word, और जो वो ग्रीक वर्ड है वो है फिजिकोस। क्या है? फिजिकोस। इस फिजिकोस का मतलब होता है नेचर। इस फिजिकोस का क्या मतलब होता है? इस फिजिकोस का मतलब होता है नेचर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। मैं एक और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दूंगा, और करके लिखेंगे। इसकी डिफाइंड हम इसको अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे। Physics is the branch of science. Physics is a branch of science. Physics is a branch of science which deal with study of matter and energy and mutual relationship बिटवीन दैम। देखो क्या लिख दिया मैंने इतना सारा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिजिक्स जो वर्ड है वो फिजिकोस से लिया गया है, और फिजिकोस एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है नेचर। इसके मतलब ये हुआ कि नेचर के बारे में स्टडी करना, बेसिक लॉज ऑफ नेचर माँ प्रकृति के नियमों को जानना ही भौतिकी है, फिजिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच ही है। बिल्कुल अगर हम साइंस को डिफाइन करें तो मोटे तौर पे साइंस को हम 3 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स भी एक ब्रांच है साइंस की विच डील विद स्टडी ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी के रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैटर क्या होता है। मैटर छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि मैटर एनीथिंग which has mass and occupied space is called matter. कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ ऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब होता है जगह घेरना। मार्कर होगा, मार्कर एक मैटर है क्योंकि इसका कुछ मास है और ये जहाँ पे हम इसको रखेंगे तो ये जगह भी घेरेगा, इसका मतलब ये भी मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जितनी भी चीज़ें हमें हमारे चारों तरफ हैं, वो सारी की सारी मैटर ही तो हैं, क्योंकि उनका सबका कुछ मास तो है।
जिसे किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, और मास है और उसको रखते हैं कहीं पे भी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रखा होगा कहीं पे, तो रखा होगा इसका मतलब वो जगह भी घेर रहा होगा। ऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब होता है जगह घेरना, तो वो जगह भी घेर रहा है और उसका मास भी है, इसका मतलब वो क्या है, मैटर है। तो फिजिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैटर के और एनर्जी के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और ये रिलेशन सबसे पहले आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। आइंस्टीन नामक का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एनर्जी के और मास के बीच में एक रिलेशन बताया और उसका नाम दिया E=mc²। इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ये हमारा पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि E=mc² का मतलब क्या है। E=mc² का मतलब है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मास को एनर्जी में सर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या इसका कोई एग्जांपल है? तो ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसका मास है 5 kg। क्या है, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसका मास है 5 kg। 5 kg मास है और लकड़ी का टुकड़ा है और उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो बताओगे कि नहीं बताओगे? 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसको जलाओगे तो क्या होएगा? अरे लकड़ी को जलाओगे तो दही थोड़ी बनेगा, राख ही तो बनेगी। क्या बनेगी? राख बनेगी। तो राख बन जाएगी, राख। ये जो राख है, इसको हमने क्या किया, इसका मास हमने चेक किया और हमने ये पाया कि इसका मास है ना वो 5 kg नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? इसका मास क्या है? 5 kg नहीं है। लकड़ी कितने केजी की थी? 5 kg की थी। इसको बर्न करने के बाद में इसका मास कितना हो गया? 5 kg से क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब मास गया कहाँ पे? वही मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। वही मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और हम ये कैलकुलेट करें कि सर 1 किलोग्राम मैटर को अगर हम बर्न करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? देखो E= क्या होता है? mc² होता है। क्या होता है सर? अब इन सारी चीज़ों को मैं डिफाइंड कर देता हूँ। E का मतलब है एनर्जी। क्या मतलब है? एनर्जी। M क्या है? मास है। और C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम आगे बात करें कि सर 1 किलोग्राम मास के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको सीधा सा सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि E= हम क्या लिख सकते हैं? mc²। M की वैल्यू हमारे पास है 1 kg, पुट करो। C की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁻16 क्या? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम मैटर के अंदर 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी रिलीज होती है जब उसको हम बर्न करें हैं या फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आती है कि सर हम मास को है ना एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने महाभारत और रामायण वगैरह देखी होगी। अभी लॉकडाउन था कुछ दिनों पहले, तो उसमें रामायण वगैरह चलती थी सब घरों में। तो रामायण में आपने देखा होगा कि नारद मुनि आता था, और वो नारद मुनि क्या करते थे? नारद मुनि आते थे भाई साहब और प्रकट हो जाते थे आके, ऐसे करते थे नारायण नारायण, और आके क्या हो जाते थे? प्रकट हो जाते थे। इसका मतलब समझ आ रहा है?
इसका मतलब है कि उस इंसान को ये पता था कि मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में। और इसी एनर्जी का फॉर्म है एक लाइट। इसी एनर्जी का फॉर्म क्या है, लाइट। लाइट मतलब एनर्जी, लाइट मतलब क्या है, एनर्जी। और वो जो नारद मुनि था उसकी स्पीड थी भाई साहब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो ध्यान से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को हम 3 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे सर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 30 को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। और 1 2 3 4 5 किसी भी डिजिट के आगे 50 अगर है, इसका मतलब वो क्या है, 1 लाख है। तो 1 लाख इसको बोल सकते हैं। 3 के आगे 5 जीरो है, इसका मतलब 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या समझ आ रहा है, ये स्पीड है लाइट की। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर चल जाती है 1 सेकंड में। और जब आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे तो नारद मुनि की तरह आप भी क्या करोगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलोगे। बहुत फ़ायदा है। आपको पता है अभी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पे काम चल रहा है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अगर हम फिजिक्स को डेली लाइफ से हम जोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने को बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। अगर आप क्यों लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं किसी भी क्वेश्चन के आगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि फ़िज़िक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो फिज़िक्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हमने जाना है। और फिज़िक्स क्या होती है कि फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है नेचर। और नेचर के बारे में स्टडी करना, बेसिक लॉज ऑफ नेचर स्टडी करना ही फिज़िक्स को हम डिफाइन करेंगे। दूसरी डेफिनेशन हम फिज़िक्स की कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और दोनों में क्या रिलेशन है, ये आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है लकड़ी का टुकड़ा। जब हम लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उसको बर्न करते हैं तो राख मिलेगी हमें, तो उसका जो मास है वो हमें कम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया कि सर यहाँ पे मान लो 4 kg हमें मिला था, तो 1 kg गायब हो गया होगा। अब 1 kg गायब हुआ तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E=mc²। E=mc² में हम m की वैल्यू हमारे पास है 1 kg और c की वैल्यू तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसे ही हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर सेकेंड बोल सकते हैं। यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन निकालें तो 1 किलोग्राम के अंदर हमारे पास एनर्जी आई 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है, यहाँ तक हमें फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट के बारे में। हम पूरी स्टडी अब लाइट के बारे में करेंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें कैसे देखना होता है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सन से लाइट अर्थ तक आती है तो कितना टाइम लेती है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे लाइट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट।